नमस्कार दोस्तों, द लीगल टच में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी पैतृक जमीन पे कब्जे को कैसे हटवाएं। यदि किसी ने आपकी जमीन पर कब्जा कर लिया है या आपके किसी प्लॉट पर कब्जा कर लिया, आपके मकान पे कब्जा कर लिया, तो उसको हम किस कानूनी प्रक्रिया के तहत कब्जे को हटवा सकते हैं। तो आज उसी के बारे में पूरी चर्चा करेंगे, उसी को जानेंगे। तो आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, कब्जा जो आप हटवा सकते हैं, आपको पता ही होगा, कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है वो बहुत लंबा चलता है, उसका बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो आप हम बात करते हैं 3 तरीके से आप कब्जे को हटवा सकते हैं। पहले तो आप पुलिस के द्वारा हटवा सकते हैं। पुलिस की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसीजर है, कैसे आप प्रोसीड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। पुलिस के थ्रू अगर आप कब्जा हटवाते हैं तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन देनी होगी कि ये मेरी जमीन है, यहाँ पे ऐसे कुछ गुंडों द्वारा या किसी के द्वारा मेरी जमीन पर कब्जा किया गया है। इसमें सबसे पहले जो आपका, अगर आप देते हैं एप्लीकेशन, तो पुलिस BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के तहत एक केस बनाएगी, इस पर मुकदमा बनाएगी। ठीक है। इसके बाद इसी में आपको 3 दिन के अंदर आपकी एक FIR लिख जाएगी, इसी से रिलेटेड, जो आपका जमीन पे कब्जा हुआ उसी से रिलेटेड। और इसी पर अगर एक ये मामला हो गया, इसी में अगर आपने कोई, आपका मकान है, मान लीजिए कोई मकान है और आपने किराए पे दिया हुआ है, किराएदार को दिया हुआ है, क्योंकि किराएदार लेते समय मकान तो बहुत ही सहूलियत से बोलता है भैया मुझे रहने के लिए जगह दे, पर वो यही होता है कि फिर वो रहते रहते अपने आप को मालिक समझता है। तो इसके लिए ये है नियम, एक नियम दे रखा है किराएदार के लिए, BNS की धारा 316/2। और इसमें जो है आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। जिसने आपका मकान पर कब्जा कर लिया है उसको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। इसी से इसके बाद एक धारा और लग जाएगी। अगर ये धारा में कार्रवाई नहीं होती तो इसी में एक धारा आपके लिए ऐड हो जाएगी, 318/4, जिसमें की सजा की बात करें तो 7 साल तक की सजा है। 7 साल तक की सजा मिलेगी अगर आपका कोई मकान कब्जा कर लेता है या मकान खाली नहीं करता। ठीक है। इसी में जैसे मैंने आपने बताया कि जैसे आपका कोई पैतृक जमीन है उस पर कब्जा होता है तो उसमें मुकदमा बनेगा। इसके बाद ही मुकदमा बन जाएगा। मुकदमा जो बनेगा आपका धारा 329/3 के तहत मुकदमा पुलिस दर्ज करेगी अभियुक्तों के खिलाफ जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया है। बस ये होना चाहिए कि आपके पास लीगल पेपर होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट होने चाहिए आपकी जमीन के, अन्यथा सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। ठीक है। 329 में एक धारा बनाएगी पुलिस, और इसी से लगकर BNS की एक धारा बनाएगी पुलिस अपराधियों के विरुद्ध, जिसमें ये BNS की धारा 329 बनेगी, जिसमें कि 5,000 तक का जुर्माना और 3 महीने तक की सजा हो सकती है अपराधियों को। ठीक है। इसी में, और ये मैंने बताया कि मकान जैसे आपने कोई किराएदारी के लिए दिया है उसके लिए प्रावधान है। अब हम बात करते हैं पुलिस से, तो आप ये करा सकते हैं, इसमें ये मुकदमा बनेगा जिसमें 329/3 के तहत सेक्शन बनेगा, जिसमें भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत, और इसमें भारतीय न्याय संहिता के तहत इसमें 5,000 रुपए तक का जुर्माना अब विरोधी को देना पड़ेगा और 3 महीने तक की सजा हो सकती है। ठीक है। एक ये हो गया। इसमें बात करते हैं अब SDM के द्वारा आप क्या पैरवी कर सकते हैं। SDM के थ्रू आप सबसे पहले तो एक SDM जब कार्रवाई करेगा तो आपके पास जमीन के कागज होने चाहिए। ठीक है। इसमें SDM कार्रवाई क्या करेगा, सबसे पहले तो BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक ऑर्डर पास करेगा सेक्शन 164 के तहत, कि उसमें लिखेगा आपने देना है ये मेरी जमीन का टुकड़ा है जो कि कुछ अपराधियों द्वारा या कुछ गुंडों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है, जिसमें SDM साहब BNS की धारा 163 के तहत कार्रवाई का आदेश करेंगे। ठीक है। जैसा कि मैंने बताया, इसमें 164 पे 163 की धारा लगेगी, जिसमें 6 महीने तक की जेल हो सकती है जिसने आपकी जमीन पर कब्जा किया है। SDM साहब 164 की कार्रवाई करेंगे जिसमें आपकी जमीन मिल जाएगी आपको। अगर इसके बाद भी कार्रवाई में कुछ लचरपन रहता है या आपकी जमीन आप कब्जा नहीं मिलता है तो BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 लग जाएगी, जिसमें अपराधी को 6 महीने तक की सजा हो सकती है। और इसमें यह आदेश होता है कि वो आपकी जमीन पे पुनः आपकी जमीन पे पांव भी नहीं रखेगा।
अगर ऐसा करता है तो उसको 163 के तहत 6 महीने की सजा होगी और भारी जुर्माना भी देना पड़ेगा। और इसके अलावा अगर उसका पेट नहीं भरता है, उसके बाद भी वो गुंडाई करता है आपसे, तो बीएनएस की 223 लग जाएगी, सेक्शन 223 लग जाएगी उसके खिलाफ, जिसमें 6 महीने की सजा और बढ़ जाएगी उसके लिए। तो ये एसडीएम साहब के थ्रू आप ये कार्रवाई करवा सकते हैं। अब आखिरी रास्ता जो बढ़ता है कोर्ट कचहरी का। कोर्ट का क्या प्रोसीजर वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं। कोर्ट का प्रोसीजर भी अच्छा है, आपके लिए बहुत लाभकारी है। इसमें देखिए 2 तरह से आप प्रोसीडिंग कर सकते हैं। एक तो आप सिविल प्रोसीडिंग, सिविल जो आपकी दीवानी होती है, सिविल से अगर आप करते हैं तो सबसे पहले एक ऑर्डर पास होगा जो कि 39/1/2 सेक्शन, जिस पर प्लॉट पर अतिक्रमण का मामला बनेगा विरोधी के खिलाफ। ठीक है, ये कार्रवाई जो है ये चलती रहेगी कोर्ट में। आपने 39/1/2 के तहत कार्रवाई चालू हो जाएगी सिविल ऑर्डर में। अब इसके बाद जो बनता है, एक आप मुकदमा भी कर सकते हैं बीएनएसएस की सेक्शन 223 के तहत बनेगा। उसके बाद इसमें आप कार्रवाई कैसे करनी, जो जहां पे आपका प्लॉट है या जहां पे आपकी जमीन है उसके अंतर्गत जो भी मजिस्ट्रेट लगता है आपको वहां पे शिकायत दर्ज करानी होगी। ठीक है, इसके बाद इसी में सेक्शन 329 सब क्लॉज 3, इसके बाद 316 लग जाएगी /2, इसके बाद 318 लग जाएगी /4, ये लग जाएगी क्योंकि जो कि यहाँ पे लगी हुई आप देख रहे हैं जमीन पे कब्जा पे जो पुलिस धारा लगाती है वही कोर्ट लगाएगी आपके लिए जो आपके विरोधी है। ठीक है, इसके बाद इसमें एक स्पेशल पावर देगी कोर्ट कि इसका जमीन का जैसे मामला जो भी होता है बहुत लंबा प्रोसीजर होता है, 10 साल 20 साल लगता है, पर अभी जो नया कानून आ गया है, भारतीय न्याय संहिता जो नया नियम आ गया है, उसमें ट्रायल जो आपका निर्णय जो आना है वो सेक्शन 232 ये सेक्शन भी लग जाएगा आपकी इस कार्रवाई में। इसमें क्या है, 180 दिन के अंदर 180 डेज के अंदर कोर्ट को इसका निर्णय देना ही होगा, आपका जमीन का मामला को हल करना ही होगा। तो ये एक बहुत बड़ा नया कानून के तहत बहुत बड़ी रिलीफ है जो भी प्लॉट के मामले, जो भी अतिक्रमण के मामले उनके लिए। तो ये मेरा बेसिक बताना था, ये मैंने बता दिया। और इसी में एक, जैसे कोई आपकी जमीन पर कब्जा करता है तो ये होता है कि आपको जान से मारने की धमकी मिलती है जो भी अपराधी उससे, तो उसमें क्या होगा, अगर आपको ऐसा कोई जान से मारने की धमकी देता है तो आप कोर्ट में ये भी बता सकते हैं। तो इसमें 351/2 की धारा लग जाएगी विरोधी के खिलाफ, जिसमें कि उसको 2 साल तक की कठिन कारावास हो सकती है। तो ये पूरा मैंने बता दिया। पहले तो आप पुलिस के थ्रू करा सकते हैं जिसमें कि सेक्शन बीएनएसएस 173 दर्ज होगी, 3 दिन के अंदर एफआईआर होगी, उसमें फिर ये मुकदमे लग जाएंगे भारतीय न्याय संहिता के 316 318, ये आप करवा सकते हैं। इसके अर्थात अगर आप एसडीएम साहब से जाएंगे तो एसडीएम साहब भी 164 की कार्रवाई करेंगे जिसमें एफआईआर दर्ज हो जाएगी और मौका मुआयना होगा, आपके पास पेपर है तो आपकी जमीन आपको मिल जाएगी। अन्यथा इसके बाद भी अगर वो विरोधी आपका जो कब्जा करने की नियत से आपकी जमीन पे आता है तो उसके खिलाफ 163 की धारा बनेगी जिसमें उसको 6 महीने तक की सख्त कारावास है। इसी के बाद इसमें बीएनएस की 223 भी लग जाएगी, 6 महीना और कारावास है। तीसरा जो है कोर्ट का प्रोसीजर जो कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है, अगर आपको कोई सलाह चाहिए या कोई कोर्ट केस या कोई मामला ऐसा है तो आप मेरे से सलाह ले सकते हैं। धन्यवाद।